आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां। जिनेंद्र भगवान के उपदेश का स्वरूप कैसा है, कैसा होता है, यह समझाने के लिए यह 8वां अधिकार है। 8वें अधिकार में हमने यह देखा कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश 4 अनुयोगमय है। 4 अनुयोगों के माध्यम से इस जीव को उसके सुखी होने का, दुखों के नाश का, कर्मों से मुक्ति का, चारोगति से मुक्ति का उपदेश दिया है। तो ये 4 अनुयोग मुख्य उपदेश है और इन 4 अनुयोगों में भी द्रव्यानुयोग मुख्य उपदेश है। ठीक है, परंतु 4 अनुयोगों के अलावा कुछ और शास्त्र भी है जो अनुयोगों को सहकारी है, जैसे व्याकरण, न्याय, वैद्यक आदि शास्त्र है ना। जैसे उसमें ज्योतिष आया, मंत्र आदि आए। ये सब शास्त्र भी इसलिए है कि अनुयोगों को समझे, या जो जैन, जो अजैन, मतलब जो व्यक्ति जैन धर्म छोड़कर अजैन में जा रहा है, उनको वापस अपने धर्म की महिमा बताने के अर्थ कुछ ऐसी रचना की है जिससे वो जिन धर्म की महानता समझे और जिन धर्म में आए। ठीक है, इसमें एक दृष्टांत याद आता है कि आचार्य जयसेन जी है, उन्होंने अपनी टीका में, समय सार जी की टीका में सोना बनाने की विधि लिखी भी है, कैसे सोना बनाया जाता है। तो ये ऐसी विधि सुनकर तो लोग बोले, इसलिए तो शायद पढ़े लोग, सोना बनाने की विधि पढ़ने के लिए तो समय सार जी अगर पढ़ ले तो इनका कल्याण हो जाएगा, है ना। तो वो विधि क्यों लिखी होगी? तो उद्देश्य साफ है कि सभी जीव जिन धर्म को अंगीकार करे, स्वीकारे, है ना, जिन धर्म के प्रभाव ना हो, इसी उद्देश्य से ये सब लिखे जाते हैं। तो फिर अब हम इन अनुयोगों में कुछ दोष कल्पना होती है लोगों को, उसकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी कि 4 अनुयोग में कुछ दोष कल्पना होती है। तो उस दोष कल्पना का निराकरण अब हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने प्रथमानुयोगों में होने वाली दोष कल्पना का निराकरण पढ़ना प्रारंभ किया है। प्रश्न क्या उठाया था कि प्रथमानुयोग में जो कथन होते हैं वे परोक्ष होते हैं। तो उसमें देखो क्या प्रश्न था हमारा, 286 पर पढ़ रहे अपन कि अब इन योगों, नहीं 286 नहीं 88 पे आएगा हमारा, है ना। हाँ, कितने ही जीव कहते हैं वर्तमान युग में श्रृंगार आदिक व संग्राम आदिक का बहुत कथन करते हैं, उनके निमित्त से राग आदिक बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था, वह ऐसा कथन सुनना नहीं। ठीक है, बोले प्रथमान युग में से कथन है जिससे राग द्वेष बढ़ते हैं हमारे, क्योंकि श्रृंगार का कथन है तो उससे राग बढ़ते हैं, और युद्ध आदि का कथन है उससे हमारे द्वेष बढ़ते हैं, है ना। इसलिए ऐसे कथन उन्होंने करना ही नहीं चाहिए था आचार्यों ने, और हमने भी ऐसा नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कोई कह रहा है। तो हाँ, तो उनसे उत्तर लिखा कि कथा कहना हो तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए। तो उस जीव के आखिरी में उसने निर्वाण को प्राप्त किया, लेकिन उसकी पहले क्या क्या अवस्था हुई, पहले वो गर्भ में आया, जन्म में आया, ये सब लिखेंगे कि नहीं, इसके पहले कहाँ कहाँ था, तो उसकी पूरी अवस्थाओं का वर्णन। तो घर में रहता था तो कैसा था, है ना, फिर उसके युद्ध का प्रसंग बना, आदि आदि कथन भी करने ही पड़ेंगे, है ना। सिर्फ एक ही अंश कैसे बताएंगे, इसलिए कहे कि सर्व अवस्थाओं का कथन करना चाहिए। तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। मतलब क्या, यदि वे बढ़ाकर कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार लगाते हैं, है ना, ओवर हाइप करके कहते हैं, तो ये भी युक्ति ही है। मतलब क्यों कहे जा रही है ये, ताकि इसकी रुचि बनी रहे और विशेष बुद्धिमान जीव भी इसके अभ्यास में लगे, इस उद्देश्य से ये कथन किए जाते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अगर अलंकार की भाषा ना हो तो परोक्ष बातें हमें पढ़ने में क्या आनंद आएगा बताओ, कि जब हुई थी तब हुई थी, लेकिन अगर उसको अलंकार की भाषा में बोली जाए तो वो लुभाती है मन को,
आनंद देती है, इसलिए अलंकार की भाषा लगाई जाती है, जिससे विशेष बुद्धिमान जीव भी इसके अभ्यास में लगते हैं। ठीक है, अब आगे। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किस लिए किया? समझ रहे कि भाई तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो कि भाई आपको यही समझाना था कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो साधारण कथन करते थे, बढ़ाकर कथन क्यों किया, क्यों बढ़ाया? समझे क्या? समझ लीजिए कि कोई इतिहास में बलशाली था, तो कैसे दे, हम बहुत बलवान था, बोलेंगे कैसे? तो भाई पछाड़ देता था 10-10 आदमी को एक साथ, एक मराठा लाख मराठा, वे तो लाखों को मार सकता है, ऐसा नहीं है वो, लेकिन बताया तो ऐसे ही जाएगा। समझे कि नहीं? तो वो ऐसे बताया जाता है क्या कि एक व्यक्ति बहुत बलशाली था, तो उसको बताने के लिए उसको अलंकार की भाषा में ही बताया जा सकता है कि वो कितना बलवान था। नहीं तो महिमा आएंगी कैसे उसके? आपको सच में बलवान थे कुछ जीव, लेकिन उनके कहने के तरीके थोड़े से कैसे हो गए, समझ लीजिए। मान के चल वो 2-4 लोगों को एक साथ पछाड़ सकते थे, वो बहुत बड़ी बात होती, एक को पछाड़ना मुश्किल है, पर वो बोलेंगे कि हज़ारों को सब पछाड़ लेते, लाखों को पछाड़ लेते, ऐसा बोला जाता है ना? तो वो इसलिए कि भाई देखो 4 की ताकत तो इतनी थी उनकी, तो हज़ारों को भी पछाड़ सकते, लेकिन एक साथ 4 को पछाड़ा था उन्होंने कभी भी, लेकिन बोला जाता है ऐसा। तो अलंकार की भाषा होती। देखो उसका उत्तर यह है, परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना 291 पे, ये इधर उत्तर दूसरा पैराग्राफ, परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता, तथा पहले तो भोग संग्राम आदि इस प्रकार किए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए इत्यादि चमत्कार भी तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किए जाए। सीधी बात है। अब कोई चमत्कार कैसे लगेगा? मतलब क्या दीक्षा ले ली और उन्होंने दीक्षा ली की महिमा कब आएंगी? कि जब उनके पास इतना था ये पता चलेगा, तब दीक्षा की महिमा आएगी। जब दीक्षा पता ही नहीं, मतलब हमको मालूम ही नहीं है कि उनके पास क्या था, तो दीक्षा ले ली, तो ऐसे लगता है कि उसके पास था ही क्या, तो उसने दीक्षा ले ली, ठीक है? तो ले ली होंगी, उसको बोर हो रहा होगा, घर पे कुछ होगा नहीं, है ना, यार भोग सामग्री, तो निकल के दीक्षा लेने को। ऐसा नहीं है भैया, उसके पास इतने भोग थे और इतने धन ऐश्वर्य था, समझे क्या नहीं? सुंदर सुंदर उसकी रानियाँ थी, तब भी छोड़ कर गया, ये बता रहे हैं हमारा, समझे क्या? तो रानियों का वर्णन करेंगे, क्यों वर्णन कर रानियों का? रानियों का वर्णन नहीं, चलो बोलो, वैराग्य की महिमा बताई जा रही है, आप समझिएगा क्या कह रहे हैं हम? उनके शरीर की सुंदरता का वर्णन नहीं कर रहे, चाहे रानी हो चाहे वो व्यक्ति हो, उनके शरीर की सुंदरता में भी वर्णन करेंगे। वो ऐसे दिखता था, कामदेव था, कामदेव था जिसको देखे कोई व्यक्ति तो देखते ही रह जाए, ऐसे बहुत सारा कुछ कहा जा सकता है। तो ये वर्णन उनके शरीर की सुंदरता का नहीं है। और भोगों के भी वर्णन किया जाएगा, क्योंकि ऐसे भोग थे, है ना, इतनी रानियों का, इतना खान पान का, आदि आदि। तो ये सब वर्णन उनके वैराग्य की महिमा बढ़ाने वाले है, आप समझ लेना, समझे क्या नहीं? अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना है, तो हमारा ये जो बोलना है कि हमारे भोग इतने, ये किस बात का है? हमारा मिथ्यात्व कितना है ये बता रहे हो तुम समझेगा नहीं कि मेरे पास इतने बंगले, मेरे पास गाड़ी है, तो तू ये बता रहा है कि तेरे को कितनी गतियाँ घूमने की अभी, क्योंकि बहु आरंभ बहु परिग्रह का फल नरक निगोद होता है ना, समझेगा नहीं? तो, तो तेरा जो भोग सामग्री का कथन है वह नरक निगोद का कारण है, और उनके भोग सामग्री का कथन जो है वह बोलो वैराग्य का कारण है। क्यों? इतने भोग होने पर भी दीक्षा लेना ये कोई छोटी बात होती? तो ये उनके वैराग्य के लिए कहा गया है, मतलब वहाँ पर भी उद्देश्य एक वर्णन भोगों का और उद्देश्य वैराग्य का, समझे क्या नहीं? हमारे हम जो कहते हैं एक में के प्रति, वो क्या रहते हैं, मतलब वर्णन किसका? श्रृंगार का, और उद्देश्य क्या है का? मिथ्यात्व का, आप समझेंगे नहीं? मतलब मिथ्या तो पोषते हैं हमारे वचनों से हम, है ना, वहाँ पर उनके वर्णन से भी बोलो वैराग्य को पोषा जा रहा है, मतलब सम्यक्त्व को, सम्यक चरित्र को पोषा जा रहा है, आप समझे क्या नहीं? तो उनके भोगों के कथन इसलिए नहीं है कि भोग बढ़े, भोगों के कथन इसलिए कि देखो ये कैसे छोड़े जाते हैं, इसके लिए है, मतलब छोड़ने की महिमा गाने के लिए भोगों की महिमा है, समझे क्या नहीं? सिंपल बात समझो आप, मतलब ये तो समझदारी समझ सकते, ना समझ बोलेंगे कितना वर्णन किया, कितना वर्णन किया, तो बेटा तू समझता थोड़ी कि क्यों लिखा हुआ है ना? और उद्देश्य क्या है? महिमा हमारे को वैराग्य की करनी है, भोगों की नहीं है। तो सिर्फ भोगों की महिमा सुन सुन कर तुझे लगता है कि ऐसा कैसे लिखा, ऐसा कैसे लिखा, है ना? तो बेटा वो वैराग्य की महिमा दृढ़ करने के लिए उन्होंने लिखी। सोचो मैं आपको बताया भी था कल बात कि वो जंगल में बैठे और सोचो खुद राजवैभव छोड़ के आए हुए वो आचार्य, समझे कि नहीं? घर पे अपनी स्त्री पत्नी धन वगैरह सब छोड़ के आए ना, समझे कि नहीं? परिवार ऐशो आराम
सब तो थे, ऐसे तो नहीं कि पुराने सब मुनराज गरीब ही घर के होंगे, तो सब अच्छे थे, है ना। अधिकांश तो अमीर घर के ही थे, धनवान लोग, है ना। तो वो तो खुद ही श्रृंगार वगैरह छोड़ के आए हैं, है ना। पानी में भी अपना मुँह नहीं देखते वो तो, है ना। आईने की तो बहुत दूर की बात है। तो वो खुद श्रृंगार छोड़ के आए, फिर क्यों लिख रहे श्रृंगार? सोचो उनका शरीर इतना मलिन रहता है, जैसे यथाजात स्वरूप कहा है, जैसा बच्चा गर्भ में आए बाद जैसा शरीर गंदा रहता है, वैसा गंदा शरीर रहता है मुनिराजों का, बहुदेह मैली। अब सोचो खुद का गंदा शरीर है और दूसरों की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, तो सोचो इसका अर्थ क्या होता है कि उनको अपने गंदे शरीर का मतलब उनको गिलानी नहीं है और ना ही उनके सुंदर शरीर का आकर्षण है। बताना ये है जो जीव पढ़ेंगे इन शास्त्रों को, उनको अंदर जो आत्मा पवित्र उसकी महिमा आए, इसके लिए उनके सुंदर शरीर का वर्णन किया जा रहा है। क्या समझे? वो भी जो व्यक्ति दीक्षा ले रहा है उसके नहीं, उसकी पत्नियों की कैसी बातें कर, मतलब लॉजिक समझेंगे तो बहुत बढ़िया लॉजिक है क्या नहीं? लॉजिक समझेंगे तो, नहीं तो नहीं, फिर आपको कठिन जाएगा कि यार इतना लिख, अब पता है कुछ कोई ऐसे लिखा ले, मैं बोलता हूँ मैंने तो पढ़े नहीं है पर सुना है मैंने कि भाई ऐसा लिखते हो कि मतलब समूह में पढ़ भी नहीं सकते अपन, ऐसे वर्णन है, पता है आपको? समूह में नहीं पढ़ सकते इतना पढ़ के तो क्या ही भैया क्या, हाँ ना। अच्छा एकदम शुरू में बोला था। तो ये तो ऐसा कथन क्यों आया होगा, उसका सीधा उद्देश्य ये है कि वैराग्य पोषण करना चाहते। देखो, तथा तुम कहते हो उसके निमित्त से राग आदि बढ़ जाते हैं। सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो वह धर्म कार्य कराने का है, बराबर है। कोई भी चैत्यालय बना रहे तो उसका उद्देश्य क्या था पे, यहाँ कि धर्म कार्य बढ़े, यहाँ पर धर्म कार्य हो, इसलिए वो चैत्यालय बनवाता है, ठीक है। और कोई पापी वहाँ पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनवाने वाले का तो दोष नहीं है। कोई पापी आया, उसने पाप कार्य किया, समझे, भोजन किया, श्रृंगार आदि किए या कोई दूसरा कार्य किया, है ना, तो उस बनाने वाले का तो दोष नहीं था। उसने अब इतना बड़ा मंदिर बनाया, यहाँ पर अगर कोई गलत काम करे तो ये बनाने वाले का दोष नहीं था। उसने तो बोला था कि यहाँ पे धर्म कार्य हो, स्वाध्याय चले, पूजन विधान हो, है ना, आदि आदि हो, इस उद्देश्य से वो ये सब बनाता है। तो बनाने वाले का दोष नहीं है इसके अंदर, समझे कि नहीं, किसमें? मंदिर बनवाने में। वैसे ही शास्त्र में भी उसी प्रकार श्री गुरु ने पुराण आदि में श्रृंगार आदि का वर्णन किया, वहाँ उनका प्रयोजन राग आदि कराने का तो है नहीं। क्लियर है, समझे क्या नहीं? राग आदि कराने का तो है नहीं। मैं आपको बोलता हूँ बहुत अच्छा, अगर मेरे से कोई आर्गुमेंट करे तो हम उसको उत्तर ही देंगे कि तुझे बताओ तू क्या बोल रहे थे, को प्रॉब्लम क्या है? बोले श्रृंगार आदि पढ़ के हमारे राग बढ़ते हैं, समझे क्या? ऐसा बोल रहा है वो। बोले श्रृंगार पढ़ के तेरे राग बढ़ते हैं ना, तो वैराग्य पढ़कर वैराग्य भी बढ़ना चाहिए फिर है कि नहीं? पढ़ा फिर वो भी श्रृंगार से तेरे राग बढ़ते ना, तो वैराग्य को पढ़ के वैराग्य ले, तू भी दीक्षा लेना, उन्होंने दीक्षा लेना, उनके भोग पढ़ के देखो, भोगों की भावना हो रही है एग्जाम्पल, तो उनकी दीक्षा पढ़कर तू दीक्षा ले समझे क्या? तू बराबर तेरे पार्ट किस खींचता तू, है कि नहीं? तो बोलेगा नहीं हमारे को तो राग ऑलरेडी है, वैराग्य हमारे जीवन में है नहीं, तो तेरे अंदर वैराग्य जनरेट करने के लिए तो हम लिखे हैं ये, समझे कि नहीं समझे? तो ये मत बोल के अरे वो पढ़ के हमारा भोग बढ़ रहे, भैया तेरे वैराग्य भी बढ़ना चाहिए। पूरा पढ़ने को ना, तो क्या था, मैंने कल ही बोल दिया, इतने नाम है कि अपने को पीछे का भूल जाते वापस देखना पड़ता है, तो फिर वो क्या आधा अगर अपन छोड़ देते हो, हाँ, फिर वो श्रृंगार तक छोड़ देते, हाँ, आगे का पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, मैंने कल ही बताई थी। आप हाफ पार्ट पढ़ोगे उसका तो आपको कोई सार्थकता नहीं होगी उसकी, आपको वो पूर्ण रूप से पढ़ना होगा, तभी आपको उसकी प्राप्ति होगी, समझे कि नहीं? उसके आशय की, जो कोई सीधी बात है, कोई स्पीच का थोड़ा पार्ट करके वायरल कर दे तो उसका अनर्थ ही होता है फिर उसका। भैया पूरा स्पीच बताओ फिर समझ में आएगा। तो वैसे ही ये कहानियों का भी पूरा पढ़ना चाहिए। हमने राग के कथन करे हैं, बाद में उनके वैराग्य के कथन भी करे, तो समझ लेना, ठीक है। देखो, वह उनका प्रयोजन राग आदि कराने का तो है नहीं, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। सीधी बात है, क्या है प्रयोजन? धर्म में लगाने का, ठीक है। देखो, परंतु कोई पापी धर्म न करे और रागादिक ही बढ़ाए तो श्री गुरु का क्या दोष है? सिंपल बात है। मंदिर में आके वो गलत काम कर रहा है तो शास्त्र पढ़कर भी गलत काम कर रहा है। मंदिर में आकर गलत काम करने वाले को भी पापी कहा उन्होंने, तो शास्त्र पढ़कर आग बढ़ाने वाला भी पापी ही है। कि देखो भरत जी भी तो करते थे, हम भी करेंगे। आपने बताया स्वस्त्र अलाउड है तो हम करेंगे। भैया तो कैसी बातें कर रहा है?
कि राग द्वेष घटाने का मार्ग है। जितने राग करेगा तो उतना दुख होगा तुझे, है ना, आकुलता बढ़ेगी तुझे, है कि नहीं। उतने कर्म के बंधन होंगे, इतनी इच्छाएं होगी, उतना तड़पेगा, है ना। देह का एकत्व करेगा, आज भोगों में देह का एकत्व करेगा तो मैंने बताया कल जब अंतराय पड़ेंगे भोगों में तो बहुत दुखी होगा फिर, समझे कि नहीं। आज ही जब भोग अवेलेबल है तभी उनको छोड़ने का प्रयत्न कर, सहजता से। जब अनुकूल अवस्था है तभी भोगों को छोड़ा कर, तब प्रतिकूल की अवस्था में तेरी विकल्प इच्छाएं जनरेट नहीं होगी, दुख उत्पन्न नहीं होगा, है क्या। तो फिर ये अपने रागादि यानी आगम पढ़कर, शास्त्र पढ़कर अपने रागादि पोषण करे, समझे कि नहीं, तो समझ लेना वो पापी जीव है ना, पापी जीव है। ठीक है, पढ़ते हैं अपन, देखो आगे। यदि तू कहेगा रागादिक का निमित्त हो, ऐसा कथन ही नहीं करना था। ठीक है, ठीक है, आप जो बोल रहे सही है, लेकिन फिर आपने लिखा ही क्यों रागादिक। जिससे गलती से भी किसी के रागादिक बढ़े, ऐसे कथन लिखना ही नहीं चाहिए था ना, है क्या नहीं। सिर्फ वितरागता बढ़े वो वाले ही कथन लिखो आप, है ना, या वैराग्य बढ़े इतना ही कथन लिखो। जिससे राग बढ़े ऐसे कथन लिखे ही क्यों है, प्रश्न है। ठीक है, उत्तर, सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता, समझे कि नहीं समझे। अब क्या करें हम, अब वो रागी जीव है, उसको हम सिर्फ वैराग्य कथन करेंगे तो वो पढ़ना छोड़ देंगे, बोलेंगे क्या है इसमें सब ऐसे ही है, समझे कि नहीं। अब हम कैसे रहते, वो बोलते ना, बतासे में दवाई डाल के देते थे पहले, है ना, मतलब वही बात। वैराग्य के कथन हमारे को राग के कथन में ऐड करके देने पड़ रहे हैं ना, सीधी बात है। सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता, इसलिए जिस प्रकार बालक को, वही लिखा उन्होंने, एग्जाम्पल वही आया बराबर, बताशे के आश्रय से औषधि देते हैं, है ना। बताशे की औषधि उसके अंदर डाल देते, औषधि ले भैया बताशा खा, तो उसी के चक्कर में, पता है बताशा अच्छा नहीं है लेकिन उसको दे भैया, उसके लिए क्या औषधि तो चले जाए, है क्या नहीं। आजकल बताशे की जगह पे मोबाइल यूज़ हो रहा है खिलाने के लिए, कल में यार मोबाइल देख तो खा है कि नहीं। आगे देखो, उसी प्रकार सरागी को भोगादि के कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं, समझे क्या नहीं। आश्रय लिया है किसका, भोगादि के कथन का, ताकि वो पढ़ते पढ़ते तू ये वैराग्य की बातें पढ़ लेगा तो तुझे धर्म में रुचि जागृत होगी। इस उद्देश्य से भी, मतलब सोचो, धर्म में जोड़ने के लिए यहाँ तक हम कर सकते हैं कि देखो भोगों की कथा में उलझाएंगे, क्या समझे। मतलब सोचो, आचार्य उनको सभी जीवों को धर्म में जोड़ने का है, उद्देश्य देखो आप, देखो उनकी नज़र से अगर हम देखें तो उनको वो जीव दिख रही है सब जो संसार में आठों कर्म से तड़प रहे हैं। ठीक है, उनको पता है ये बहुत मुश्किल से कहाँ से निकल के आया है और मनुष्य में आया, तो ये तो बड़े भाग्य से आया है और इसका ये अवसर छूटने में है अब, क्योंकि किनारे पर आया है। जैन धर्म भी लेकर आ गया है अभी, समझे कि नहीं, जैन खुद लेकर आ गया, जैन धर्म लेकर आ गया। अब इसको जैसे भी करके हमारे को इसको धर्म से जोड़ना है, ताकि इसका ना वापस इसको संसार में गोद में ना जाना पड़े। इसको कैसे भी करके धर्म सिखाओ, इसको धर्म बताओ कैसा रहता है, कितना महान रहता है। तो क्या, कौन सी कीमत पर, इसको हम भोग के कथन सुना करके भी धर्म में जोड़ सकते हैं, ये बात समझो। क्यों इतना भोग के कथन, हमारा उद्देश्य समझो साफ, उद्देश्य ये है कि इतनी गलती से कहाँ भटक से आया है, वापस उधर ना चला जाए, बस यही उद्देश्य है। क्योंकि बहुत बड़ा है ना संसार सागर, लेकिन कितना है वो, एक बार यहाँ से छूटा, जैसे समुद्र में से, समझ रहे कि नहीं, वो मणि निकालने जैसा है। वापस वो मणि कब प्राप्त करेगा ये जीव, वो अवसर कब आएगा पता नहीं है, ऐसा इतना अवगढ़ है। इसलिए उसके लिए हमारे को भोगों के कथन करने पड़े तो भी चलेंगे, लेकिन इसको कैसे भी करके धर्म में लगाओ, समझेंगे नहीं। तो जब मुनिराज आचार्य भोगों के कथन कर सकते हैं, विचार करो, तो हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल, लौकिक कहानियाँ आदि लेकर किसी को धर्म में जोड़े तो कोई कठिन नहीं है, समझे कि नहीं। लौकिक दृष्टांत देकर भी धर्म में जोड़े, कोई कठिन नहीं है, कोई गलत नहीं है। देखो कभी भी याद रखना, नीयत मैटर करती है दुनिया में बोलते हैं ना, नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो नीयत एकदम साफ है, धर्म में जोड़ना है। और धर्म में जोड़ कर क्या पैसे थोड़ी ऐंठने हैं, है ना, हमारे को कि धर्म में जुड़ेगा तो पैसे देंगे आप लोगों को, ऐसा तो उद्देश्य ही नहीं। धर्म में जुड़ेगा तो इसका अविनाशी कल्याण होगा,
और जिन धर्म भी रहे हमारे 18,500 साल तक जीवन, इसलिए ये सब लिखे हुए। तो सोचो, लिखने मैं आपको बताऊँ, वो अक्षर नहीं लिख रहे थे, वे धर्म को बढ़ा रहे थे आगे, उन जीवों का कल्याण कर रहे थे जो संसार सागर में जन्म मरण के तड़पन में है। सोचो, हमको दिखता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये पुरुष है, ये हमारे साथ धर्म में, ये भाई है, ये हमारे पड़ोसी है। तुम गलत तरीके से देखते हो, मतलब पर्याय से देखते हो। जीव देखो, 8 कर्मों से लगा हुआ, देखो 8 कर्म, उसको मतलब 8 कर्मों की जेल से, साखली से बंधा हुआ देखना चाहिए। उनको ऐसे दिखते हैं जीव, तो उनको ऐसे जब जीव दिखते हैं तो उनको क्या आती, करुणा आती निरंतर, मतलब बहती है करुणा। तो करुणा बहेगी तो क्या करेंगे, मतलब क्या कि इतने टाइम लग जाए वो लिखते लिखते श्रृंगार के कथन, तो भी करुणा ही बह रही है। विचार करो, वहाँ पे वो श्रृंगार के कथन लिखते हुए भोगों का राग नहीं, करुणा बरस रही है। ये बात समझनी होगी। करुणा के ही निमित्त से ऐसे वचन निकले हैं भोगों के, जो किसी बात, ये समझने का हृदय चाहिए कि लिख रहे हैं स्त्री के भोग और बरस रही है करुणा। क्यों? क्योंकि ये जीव पहले स्त्री के भोग की कथा सुनेगा, उसके बाद ये तत्व ज्ञान सुन लेगा और इसका अविनाशी कल्याण होगा। समझे क्या? ये उद्देश्य को समझना होगा आपको। बिटवीन द लाइंस बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बिटवीन द लाइंस पढ़नी होगी। मतलब क्या? शब्दों के पीछे जाओ, भावों को और उद्देश्य को पकड़ो। समझे कि नहीं? सिर्फ शब्द पकड़ोगे तुम तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, देखो, यदि तू कहेगा ऐसा है तो विरागी पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं है। समझे क्या? ठीक है, रागी लोगों के लिए लिखा ना आपने कि रागी जी भोगों के कथन पढ़ेगा तो बाद में वैराग्य पढ़ेगा, फिर उसको धर्म में रुचि हो जाएगी। तो ठीक है, रागी लोगों के लिए वो कथन है, ठीक है, वैरागी जी क्यों पढ़े इसको? प्रश्न समझे क्या? उसने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ना? वैरागी जी नहीं पढ़ेंगे फिर इसको? उत्तर, जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है, उनके श्रृंगार आदि कथन सुनने पर राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। समझेगे नहीं? अगर उसके जीवन में वैराग्य है तो वो भोगों की कथन भी पढ़ेगा जब, तो उसको वैराग्य ही उत्पन्न होगा, उसको कोई राग उत्पन्न होगा नहीं। वैराग्य तुमने उसको कहा ही है कि नहीं? तो राग ही पढ़ेगा तो राग के कारण जुड़ेगा और बाद में वैराग्य के कथन ग्रहण करेगा। और वैरागी पढ़ेगा तो उसको इन कथनों से कोई दिक्कत आती ही नहीं। आप समझ लीजिए, अब जिस वैरागी का अर्थ क्या मैं बोलता हूँ। वैराग्य 3 प्रकार का कहा है, पता है ना आपको? बोलो, वैराग्य 3 प्रकार का। हाँ, संसार, शरीर, भोग, याद रखना, तीनों से हो तो वैराग्य है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब संसार में हो तो दुनिया में जो कुछ प्रसंग दिख रहे हैं ये सब है पुण्य पाप के खेल। ठीक है, जिसको भी जो भी मिल रहा है, अगर अपना कोई भी रास्ते से घूम रहे थे, हमको जो दिख रहा है तो समझ लें पुण्य के फल या पाप के फल को भोग रहा है संसार। तो संसार है क्या? पुण्य पाप को भोगने का जगह। ठीक है, संसार। शरीर, ये भी कर्मों से प्राप्त शरीर है, मिट्टी का है ढेला, समझता कुछ नहीं इसको, समझेगे नहीं? और उसके अंदर मल मूत्र आदि से भरा हुआ शरीर, समझेगा? और भोग देखो तुम, तो भोग पूरे आकुलता वाले, निरंतर उसमें से इच्छाओं का जनरेशन होते रहता है ना? करने पर भी तृप्ति नहीं होती, भोग है कि नहीं? तो जिसे ये तीनों चीज़ें का स्वरूप समझ गया उस जीव को, और उसमें से इंटरेस्ट हट गया, उस जीव को कहते हैं वैरागी जीव। समझ में आया? तो वैरागी जीव को शरीर के प्रति पहले से ही वैराग्य है, बराबर है। तो जब वो भोगों के वचन पढ़ेगा इन पुराण शास्त्र में, तो उसको बिल्कुल भी राग उत्पन्न होता है, क्योंकि उसको पहले से वैराग्य है। समझे कि नहीं? तो भोगों के कथन पढ़ने से उसके अंदर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता। समझे क्या? ये गहराई से समझना। तो फिर बोले उसके लिए वो अगर पढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? भोग कर उसको तो पहले से वैराग्य है। मैं आपको बताऊँ, अज्ञान, मैं एकदम सिंपल बात बताता हूँ, हम चीज़ों से अनअवेयर है इसलिए उनका प्रेम है। सीधी बात बताता हूँ। अब शरीर से हम अनअवेयर है, शरीर के प्रति हमारे को ज्ञान नहीं, इसलिए हमको शरीर का प्रति प्रेम है। देखो, शरीर का अंग अंग देख लो, एक तो पूरा मिट्टी से बना हुआ है, जड़ता, हाँ, स्वतंत्र काम कर रहा है अपना, और उसके अंदर है मल मूत्र आदि। अब बताओ, इसका स्वरूप समझ लो तो इससे राग होगा कैसे? ये बता। अब तुम इन दुनिया में चाहते हो कि पैसा आए, प्रॉपर्टी है, प्रसिद्धि है, प्रशंसा है, ये सब पूर्व कर्म खेलते हैं इसके अंदर, वो उनकी गुलामी करनी पड़ती है कर्मों की, तब वो ऐसे फल देते।
तो वो गुलामी कर करके वो प्राप्त होते हैं और वो जेल है पूरी। याद रखना, वहाँ पे अगर अच्छी चीज़ें भी दी गई है तो वो भी तो उसका बहुत बड़ा षड्यंत्र है, अच्छी चीज़ें दे देकर बहकाता है वो हमारे को। तो वहाँ पर भी क्या मतलब संसार में भी अच्छा क्या मिलने वाला है, जो मिलने वाला है पुण्य की फल है, पुण्य पाप के फल। तो उसमें क्या रुचि होना चाहिए, मतलब सच में बता, राग क्यों हो रहा है हमारे को, किसका हो रहा है, घर का, गाड़ी बंगले का? भाई ये पूरे कर्मों ने दिए हुए है, मैं आपको बता नहीं सकता। आत्मानुशासन में लिखा है कि ये कितने भी वैराग्य की बातें कर ले लेकिन इसको फल मेरे ही अच्छे लगते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ ये बात, कर ले बोले कितने भी, लेकिन भोजन के टाइम पे इसको मेरे ही फल अच्छे लगते हैं। दुनिया में भी ये मेरे ही फल चाहता है ना, कि प्रसिद्धि मिले, प्रशंसा मिले, पत्नी अच्छी मिले, बच्चे अच्छे मिले, गाड़ी बंगले मिले, है ना, सहूलियत मिले, अनुकूलता मिले। फल तो कर्मों के ही चाहता है ना मेरे, मतलब कि तुम चाहते क्या है हम दिन भर, तो कर्मों के फल चाहते हैं। संसार को चाहना इज इक्वल टू कर्मों को चाहना ही है। जैसे राग उत्पन्न होता कैसे हमारे को संसार में, पहला ये। इस शरीर भी देख लो इतना ही गंदा है, और भोग बताओ, भोग करते करते कितना जीवन हो गया हमारा, कौन से भोग नहीं किए हमने, ये जीवन में ही देख लो आप। सब तरीके से घूमना फिरना, खाना पीना, स्पर्श वगैरह सब हो गए ना, और तब भी मन शांत नहीं हो रहा। इसका अर्थ क्या कि भोगों में भी तो कहाँ रस है, कहाँ सार है। अगर है सार तो खत्म हो जाने चाहिए था ना, अभी तक मिल जाना चाहिए था हमारे को आनंद, और खत्म हो जाने चाहिए थे। तो वैराग्य मतलब सोचो कि फिर कहे किसका राग करें हम, इसलिए राग करने योग्य तो एक भी चीज़ नहीं दुनिया में। और अगर हमारे को अभी भी राग हो रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं, हम समझ नहीं पाए, एक तो अज्ञान चल रहा है हमारा तभी राग चल रहा है, समझे, और दूसरा हम रोक नहीं पा रहे, असह्य, समझे क्या नहीं। दो कारण हो सकते हैं। अब हमारा कौन सा है बताओ, पहले पूछते हैं हम राग किसका है, हमारा बता, संसार का है कि नहीं, बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए, संसार की चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं चाहे, हमको सिर्फ अच्छी ज़िंदगी मिले, तो यही संसार ही चाह रहे थे, पूरे लाइफ टाइम के लिए पुण्य के उदय चाह रहा है, सीधी बात है, समझे कि नहीं। फल तो चाहिए कर्मों की तुझे तो कर्म से मुक्त कैसे होगा आप, कर्म की बीज सोचो, बीज डालते जा रहा है, पानी डालते जा रहा है, और बोलता है कि मुझे फल नहीं मिले, मिले नहीं, कैसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी। तो फिर संसार का प्रेम होना कहीं पर भी, कोई जगह का, कोई पद का, कोई अनुकूलताओं का, ये संसार का राग है। फिर शरीर का, अब शरीर को भी हम श्रृंगार है, खान पान है, ठंडी हवा है, आराम है, ये सब देना, ये भी क्या है बता, ये भी राग ही है ना। और भोग, ये चाहिए वो चाहिए, ये देखना सुनना है, टेस्ट करना, टच करना, स्मेल करना है, आदि आदि आदि, समझे कि। तो ये सब क्या है, ये भोगों के प्रति राग हुआ। तो जिसके जीवन में राग है, समझ रहे, उसके समझ लेना दो चीज़ें मुख्यतः से, तो मिथ्यात्व और अज्ञान, जो एक साथ लिया हमने। मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण ही उसको दुनिया की चीज़ों का राग हो रहा है। बताओ क्या, किसका राग करें हम यहाँ पे, चीज़ भी नहीं ना हमारी कोई, हम कोई हमारी चीज़ होती तो उसका राग भी कर लेते, और कोई अच्छा होता ना तो उसका भी राग कर लेते हम। बताओ अच्छा क्या है दुनिया, आकाश द्रव्य अच्छा है कि काल द्रव्य, धर्म अधर्म अच्छा है कि पुद्गल, 5 द्रव्य में अच्छा कौन से बता, कोई भी तो है नहीं, है कि नहीं। अब है बस जीव, वो भी दूसरे के जीव तो मैं कुछ लेन देन नहीं, हमारे जीव से हमारे लेन देना। तो सर एक ही तो अच्छी चीज़ है दुनिया में, राग भी हो तो अपने आत्मा को हो, और अपने आत्मा के राग हो कोई वैराग्य कहते, ये किसी बात है, हाँ समझे कि नहीं। और आत्मा को छोड़ कर कहीं कहीं पर भी उलझे हुए समझना, ये वैराग्य नहीं, ये राग है, और इसका दंड है भी संसार पूरा, समझे क्या। तो वैराग्य वाला जीव को दुनिया में कोई चीज़ लुभाती नहीं, समझे क्या पहली बात। तो वो जीव अगर भोगों के कथन पढ़े भी तो भी उसको विकार होते नहीं, उसके अंदर तो पहले ही इंटरेस्ट खत्म हुआ है, बोलता है यार खत्म करो यार चक्कर, बहुत फंस गया इसमें, बहुत सोचो मेरे ये 3 चीज़ों के इंटरेस्ट, 3 चीज़ों के राग से ही तो मैं आज तक संसार में घुमाऊँ, मुझे क्या नहीं, संसार की रुचि, शरीर की रुचि और भोगों की रुचि तो आज तक भटका ही मुझे। अब तो मुझे एक की भी रुचि नहीं होनी चाहिए, राग ही नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो वो जीव वैराग्य जी वाला जीव पढ़े अगर शास्त्र को, श्रृंगार वाले, तो उसको विकार होते ही नहीं, समझे, लिखा है। जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है, ये ना अंतरंग में, अंतरंग शब्द का अर्थ बताओ, छंदी विच्छेद करके बताओ। अंतर अंग, समझे क्या नहीं, मतलब क्या, अंदर वाला अंग, अंदर वाला अंग मतलब आत्मा, जिसके आत्मा में ही राग नहीं है, ठीक है, दिखाए। अंतरंग में रागादिक, राग क्या लिखा है, अंतरंग में राग भाव नहीं है, उनके श्रृंगार आदि कथन सुनने पर राग आदि भाव उत्पन्न ही नहीं होते, समझे कि नहीं। तो कथन, हम कथन राग का करेंगे तो नहीं होंगे क्या, याद रखना ये निमित्त के कथन है, कि तुमने मुझे बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया, तेरे अंदर गुस्सा आता है इसलिए उसके बोलने से तुझे गुस्सा आया भाई, समझे कि नहीं।
तो हमने राग के कथन पढ़े से हमारे अंदर राग हुआ, ऐसा नहीं है। तेरे अंदर राग होगा तो वो कथन पढ़कर तुझे राग होगा, ये बात समझे। उपादान का कथन याद रखना। जिसके अंदर राग नहीं, वो कितने भी राग के कथन सुने, समझे कि नहीं। मान के चलो मेरा इंटरेस्ट उड़ गया इन चीज़ों में से, दुनिया भर की तारीफ चलो मेरे आजू बाजू में, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता उस चीज़ों में करते बैठो तुम तारीफ, अंदर राग नहीं है तो तुम्हारे कितने भी कथन हमारे को राग उत्पन्न नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। और हमारे अंदर वैराग्य है तो हमारे को तुम कितने भी राग के कथन करो, हमारे को वैराग्य ही रहेगा, समझिए कि नहीं। और मेरे अंदर राग है तो तुम वैराग्य के कथन करो, उसमें से भी मैं राग निकाल दूंगा मेरा आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं। अपने अंदर उपादान शक्ति से समझना, राग द्वेष मेरे अंदर रहते हैं, उससे होते हैं, बाहर के कथनों से नहीं, ठीक है। याद रखना क्या कहा कि वे जानते हैं कि यह इस प्रकार कथन करने की पद्धति है। मतलब क्या भैया, ये करना प्रथमान योग है, इसमें ऐसे ही कथन करने आवश्यक है, वो ये जानता है, उसका विवेक उसकी बुद्धि उसको ये बताती है कि ये जरूरी था यहाँ पर कथन करना। तो वो पढ़ते हुए उसको पता है कि यहाँ पे आवश्यकता थी, इसलिए लिखा गया है, इसलिए वो पढ़ते सुनते हुए उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे क्या कितना ज़रूरी है। गजब का है, मैं आपको क्या बताऊँ जिन शासन हमारा, कि वो वैराग्य वाला जीव भी पढ़ रहा है तो उसका विवेक उसको बताता है कि ये उन लोगों के लिए जिनको कनेक्ट करना है धर्म से, तो उनके लिखा है। और मेरे अंदर तो राग है नहीं, और वो देखो तो वो किसके लिए काम क्या आया वो कथन प्रथमा योग, राग वालों के कि वितराग वालों के, वैराग्य वालों के, किसके लिए काम के वो, राग वालों के लिए कि वैराग्य, दोनों के लिए है भैया। समझो, आप अच्छे समझोगे तो आपको समझ में आएगा, दोनों के लिए कार्यकारी है। क्योंकि वैराग्य वाले जो है इससे वैराग्य को पोषण करेंगे, और राग वाले जो है राग का पढ़कर वैराग्य को पोषण करेंगे, याद रखना। इसलिए दोनों के लिए भी वैराग्य ही पोषण किया जाता है यहाँ पर। तुम्हें दोनों के लिए भी वैराग्य, ऐसा नहीं है कि वैराग्य वालों को वैराग्य पोषण किया गया और राग वालों को राग पोषण किया गया, नहीं। याद रखना, अगर कहीं पर भी राग का पोषण हो तो वो जिनवानी ही नहीं बचती। राग का पोषण होने पर वो जिन शास्त्र से बाहर हो जाता है, जैन शासन से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये पूरा शासन वैराग्य और वितरागता की ओर भागता है, समझेगा नहीं। वही दर्शाता है, उसी का पोषण किया जाता है, समझे। इसलिए यहाँ पर राग के कथन भी वीतरागता के लिए है समझे, याद रखना। मतलब सोचो, जो वीतरागी धर्म है उसमें राग के कथन कैसे, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, ठीक है, समझेगा नहीं। कैसे। अब मैं आपको और बता दूँ, ध्यान से सुनना। कुशास्त्र का वर्णन 6 डाला में क्या है, लाइन बताओ, तो जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, वो नहीं है, बोलो आराम। लन हुई कि नहीं, 6 डाल नहीं हुई, हाँ उसकी लाइन वापस मिक्स कर दिया लाइन, ठीक है। चलो बात क्या भैया, कुदेव की चर्चा चल रही है, कुशास्त्र बोल रहे हैं हम, बोलो। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है सुखबोध बहुदेन त्रास, ठीक है। तो देखो वर्ड क्या है, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, ऐसी लाइन है वहाँ पर। पहले तो एकांतवाद से दूषित समस्त, फिर विषयादिक पोषक। तो अन्य शास्त्र में और जैन शास्त्र में अंतर क्या, इस बात का उत्तर यहाँ पर देना है हमारे को, कि अन्य शास्त्र में विषय को पोषण किया जाता है, क्या वहाँ पर भोगों की और श्रृंगार की बहुत कथाएं मिलेगी, और जैन शासन में यहाँ पर भी भोगों की और श्रृंगार की बहुत कथा मिलेगी। फिर तो सेम ही हुआ ना, ये तो हम बोल रहे क्योंकि वहाँ पर भी श्रृंगार भोगों के कथन है, विषय आदि के पोषक है, यहाँ पर भी भोग और श्रृंगार के कथन है, तो दोनों जगह सेम ही तो हुआ, क्या अंतर हुआ, समझे क्या, बोलो। अपने इसमें राग का भी बताकर वितरागता का पोषण करते हैं, हाँ। और उसमें तो उनमें वो फास्ट वो राग बताकर राग का ही पोषण करते हैं, क्या बराबर है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। फिर वो गाना निकला है कि किसन करे तो लीला है और मैं कहूँ तो कैरेक्टर ढीला है ऐसा क्यों भैया, क्यों, क्योंकि कृष्ण की लीला करते हो, गोपियों के साथ चल रहे हैं उनके, आपसे
तो गलत तरीके से समझे कि नहीं। और एंड में कुछ बोला ना वैराग्य वगैरह का, समझे क्या कह रहे हम। वैराग्य का कथन आता नहीं एंड में, भोगों के ही कथन चलते। ठाकुर जी ऐसे थे, और ठाकुर जी के भोग, ठाकुर जी के ये वो आदि आदि बहुत सारे, समझे कि नहीं। फिर उन्हें संग्राम में इतना वो अर्जुन को ये बोला, वो बोला, वो बोला, वो बोला, तो क्या बताया जा रहा है बता। राग द्वेष बताया जा रहा है, विषय का पोषण भी किया जाए, संग्राम बताया जा रहा है। तो हमारे शास्त्र में और उनके शास्त्र में अंतर यही है, याद रखना। कि कैसे समझाएंगे हम, कैसे कुशास्त्र कौन से और शास्त्र कौन से, जिनवानी कौन से। तो जहाँ अंत में, समझे कि नहीं, इस कहानियों में अंत में होता है। अगर बाकी के ग्रंथों में देखोगे तो शुरुआत से वैराग्य और वितरागता की बात। अच्छा, वैराग्य और वितरागता में अंतर समझते हो क्या? थोड़ा समझना की जरूरत है। वैसे तो एक ही आता है, बोलो। वैराग्य थोड़ा सा कम, हाँ, क्वांटिटी में कम है। वितरागता अंत करते हुए चलता है और वैराग्य घटाते हुए चलता है। थोड़ा सा अंतर माइनर, समझ रहे क्या। जो घटता हुआ है वैराग्य में आएगा, नष्ट करता हुआ वितरागता आएगी, समझे। थोड़ा सा अंतर है, मतलब माइनर है वो, ऐसे कोई खास नहीं, पर भी बता दिया क्या कि जहाँ तहाँ वैराग्य और वितरागता का कथन आए, है ना, वो हो गया जैन शास्त्र। और जहाँ वैराग्य और वितरागता के कथन आए ही नहीं, वो हो गए कुशास्त्र। समझे, समझे कि नहीं समझे। एकदम सिंपल है। जिनवानी को पहचानने की परिभाषा यही दी गई है, वितरागता की पोषक ही जिनवानी कहलाती है। सीधी बात है एकदम। अंत में तुमने वितरागता पोषण करी क्या नहीं करी। देखो वर्ड क्या है, पोषण। पोषण का अर्थ क्या, बोलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन नहीं, वो क्या बोलेंगे, नरिश। नरिश, पोषण को नरिश बोलेंगे ना, हाँ नरिशमेंट। तो तुमने वो कथन करके किसको नरिश किया, प्रश्न ये है। इफ़ यू नरिश्ड द राग तो वो हो गया कुशास्त्र, एंड इफ़ यू नरिश्ड द वितरागता तो ये हो गए जिनवानी, सच्चे शास्त्र। समझे। नरिशमेंट किसकी हुई है, किसका पोषण किया है, विषयों का पोषण हुआ है कुशास्त्र, वैराग्य का पोषण हुआ है सच्चे शास्त्र। समझे। यही बताना है मुझे कि हमारे शास्त्र में भी श्रृंगार भोगों के कथन आपको बहुत मात्रा में मिल सकते हैं पुराणों में, परंतु आपको अंत में पोषण मिलेगा तो वैराग्य का और वितरागता का ही। क्लियर हुआ। ये सब चीज़ें अंदर नोट कर लेना आपने, कभी भी याद रखना। कभी आपको भोग के कोई हमारे को बता दे 2-4 लाइन, 2-4 पेज, देखो तुम्हारे शास्त्र में तुम्हारे आचार्य क्या लिखते, तो समझ लेना भैया हमको सब पता है, अपने ज्ञान को वाइड करो। हमारे आचार्यों ने इसलिए लिखा कि उनको बाद में वैराग्य और वितरागता बतानी है कि नहीं। तो ये बताओ मत, हमको पता है, ऐसा समझना चाहिए। हमारे ज्ञान को वाइड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इतना सब क्यों बोला कि आपके ज्ञान में कोई शंका ना रह जाए हमारे आचार्य के प्रति, और उनके हृदय समझो। उनके, मैं आपको बता नहीं सकता, उनके अंतरंग में, या अंतरंग जो बोला अपन ने, या प्रदेशों में से करुणा के सिवा कुछ बेहतर ही नहीं है। समझे कि नहीं। उनकी लाइन लिखी 6 डाला में, बोलो कि 3 सुथिर मुद्रा देख, उसके पहले एक लाइन हमें बोलना चाहता हूँ कि मुख चंद्र ते अमृत झरे। समझे कि नहीं। तो मुख चंद्र ते मतलब उनके मुख से अमृत झरता है का अर्थ क्या है बताओ। उनके अंदर जो करुणा बरसती है ना, अंदर से करुणा निकलती है ना, वही शब्दों से निकलती है। तो निरंतर आत्मा में से कुछ निकल रहा है तो करुणा निकलती है, तो वो करुणा निकल रही है और उससे ये वचन निकल रहे हैं भोगों के। ये समझने की कोशिश करना, करुणा में भोग के वचन कैसे निकल रहे हैं। अरे हम करुणा में उसको भोग बता करके बाद में वैराग्य तक लेकर आने वाले, समझे क्या। इसलिए है, बहुत गहरी बात है, आपको क्या बताए, समझने वाला ही चाहिए इसको, बोल पार्क ही चाहिए तो समझ में आएंगे आचार्य के कथन कैसे क्यों। ठीक है, पढ़ते हैं अपन आगे। जिनको श्रृंगार आदि कथन सुनने पर रागादिक हो आए, उन्हें तो ऐसे कथन सुनना योग्य नहीं है। ठीक है, वैराग्य वाले सुने तो उनको तो राग हो रहा नहीं है, वो सुने तो चलेगा। लेकिन राग वाले सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी ना, है कि नहीं। वैसे सुनकर गड़बड़ कर देंगे ये ऐसे कथन सुनने पर। उसका उत्तर, जहाँ धर्म ही का प्रयोजन है, जहाँ तहाँ धर्म का पोषण करते हैं, ऐसे जैन पुराण आदि में प्रसंगवश श्रृंगार आदि कथन किया है। समझे कि नहीं। तो वहाँ पे शुरुआत भी हमारी क्या है, धर्म ग्रंथ है, ऐसे बार बार धर्म का जिक्र भी किया जाएगा, बराबर है। तो वहाँ पर जब प्रसंग बनता है
समझ लीजिए शांतिनाथ भगवान जी का वर्णन चल रहा है, तो उनकी 96,000 रानियों का वर्णन आएगा उसके अंदर। चक्रवर्ती बने ना, चक्र भी प्रकट हुआ, 6 खंड को जीतने भी गए आदि। फिर वो भोगों का वर्णन नहीं आएगा उनके। अब चक्रवर्ती खुद, तीर्थंकर अलग, कामदेव अलग। आपको उनके शरीर के वर्णन का, अब सोचो हम उनके पुराण लिख रहे हैं और उनके शरीर का वर्णन ना लिखे तो ये पुराण अधूरा नहीं हो जाएगा। अब कामदेव का अर्थ क्या होता है कि उनसे जैसा सुंदर शरीर किसी का नहीं, ऐसे थे वो। इसे प्रतिमा बनाते हुए भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है भैया, ये सब वो सुंदर जी थे, शरीर इनका शरीर भी एकदम सुडौल, इसलिए वो धागे से धागा मैच कर करके बनाते हैं अंग उनके, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम कि इतना सुंदर शरीर था, वो लिखेंगे नहीं अगर शास्त्रों में तो फिर वो शांतिनाथ जी का वर्णन हुआ ही नहीं पूरा। अब मुझे बताओ, जब हम शांतिनाथ भगवान जी के वर्णन करें तो शांतिनाथ भगवान जी जो थे वो आत्मा थे कि शरीर थे? कौन थे? आत्मा ही तो होता है ना, शांतिनाथ भगवान जी तो है ना, समझे कि नहीं? फिर उनके शरीर का वर्णन क्यों, समझे क्या? ये भी बात ध्यान से सुनना। ये तो सब समय साजिक गाथा है ना, बताई भी मैंने आपको कि जब कि जो जीव हो न देह तो आचार्य व तीर्थेश की, हाँ बोलो, मिथ्या बने स्तवना सभी जो सो देहता देह जीव एक थी, है ना। तो कहना क्या है कि तो उनके शरीर का वर्णन क्यों किया जा रहा है, इसका भी अर्थ समझना कि वो जो जीव अंदर अपनी सुंदर आत्मा को देखता है उसके रिजल्ट में उसको ऐसे ही नामकरण की प्रकृतियाँ बनती है जिससे उसको सुंदर सुडौल शरीर मिलता है, समझे कि नहीं? ये वज्र वृषभ नारद सहनन आदि आदि, और वो जो कामदेव वाला शरीर मिलना ये काहे से मिला है? आत्मा की आराधना से मिला है उसे, समझे? बेटा अच्छे से बैठो, भगवान जी को अच्छे से बैठो। क्या कहा? आत्मा की आराधना से ही इतना सुंदर, तो उसके सुंदर शरीर का वर्णन उसके सुंदर शरीर को बताने का नहीं, उसके भीतर रहती हुई सुंदर पवित्र आत्मा को बताने का होता है। तो अगर हम शांतिनाथ भगवान जी का पुराण लिख रहे हैं और उनके सुंदर शरीर का वर्णन नहीं किया तो ये तो इनकम्प्लीट ही कथन हुआ और भगवान जी की पवित्र आत्मा भी नहीं दिखाई गई। फिर अब लोग जो है, जो पढ़ने वाले, वो पवित्र आत्मा को डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं या समझ नहीं पाते, तो उनको शरीर की सुंदरता के माध्यम से पवित्र आत्मा दिखाई जाती है। क्या समझे आप? समझना इस लॉजिक को, साइकोलॉजी है ये सब, समझे कि नहीं? तो फिर उनके सुंदर शरीर का भी वर्णन करेंगे आचार्य, है कि नहीं? अब सोचो, जो अशुचि मानते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन चलता है, उनके अंदर अशुचि भावना जनरेट हुई थी तभी तो उन्होंने दीक्षा ली थी। तो शरीर को अशुचि मानने वाले जीव है ना, जिन्होंने शरीर से वैराग्य धारण करके ही दीक्षा ली है, जो खुद के अंदर श्रृंगार नहीं करते, बाल को लुंचन करते हैं, ऐसे जीव उनके सुंदर शरीर का वर्णन कर रहे हैं। तो वो वर्णन सुंदर शरीर का नहीं, उनके वैराग्य का और पवित्र आत्मा का है, समझे क्या? तो समझने का, आपको देखने का तरीका होना चाहिए। आचार्य के हृदय को समझो। मैं आपको बोल नहीं सकता, मैं आपको एकदम सिंपल बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। तो अच्छा एग्जाम्पल आगे ध्यान में बोलता हूँ। जो जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, जिसने भी, जैसे प्राणी हो या मनुष्य की, है ना, लेडी हो, तो उसको अपने बच्चे के प्रति इतनी करुणा रहती है, यार प्रेम बोलो, वात्सल्य बोलो या मोह बोलो, कि बॉडी के अंदर के सभी केमिकल्स दूध रूप में कन्वर्ट होते हैं, है ना, सुने कि नहीं तुमने? जैसे गाय होती है एग्जाम्पल, तो बछड़े के प्रति प्रेम बोलो, माँ होगी उसको अपने बच्चे के प्रति प्रेम हो, तो इतना प्रेम निकलता है। ऐसा मैंने पढ़ा है, मैंने सुना भी है कि बच्चे का अगर टच हो जाए माँ को तो अंदर जनरेट होना चालू हो जाता है दूध, समझे क्या? सच बता रहा हूँ आपको मैं। तो माँ के पास बच्चे को सुलाने का बोलते हैं, सुने कि नहीं सुने आपने? सब को सुलाएंगे तो बार बार टच होगा तो उसको बार बार उसकी जो करुणा आएगी आप उसकी, तो बार बार उसको दूध जनरेट होगा, समझे क्या? ऐसे समझ लेना आप। अब मुझे बोलना कि ये एग्जाम्पल है, ये मुझे आपको बताना है सिद्धांत कि जो तो माँ को अपने बच्चे के प्रति निरंतर ऐसा वात्सल्य प्रेम मोह उत्पन्न होते हुए जैसे दूध जनरेट होता है, वैसे ही उन आचार्यों को हमारे सबको जीव देख देख कर ऐसी ही करुणा उत्पन्न होती रहती है निरंतर। तो वो दूध के फॉर्मेट में नहीं, वो इन शब्दों के फॉर्मेट में आई है। ये सच है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आचार्य कुंद ने क्या दिया है, हम तो रोज़ उनका दूध पीते, ऐसे समझ लीजिए।
माँ कितना उपकार करेगी इस जीव का, ज़्यादा से ज़्यादा उसका शरीर पोषण कर देगी। बस 10 आजकल तो उतने भी कम हो गए, 2-4 साल भी नहीं पिलाते, तो 2-4 महीने बस। कितना पोषण करेगी माँ, बताओ। और ये हमारे आत्मा को पोषण किया जा रहा है यहाँ पर। अमृत झरे, तो अमृत ही झर रहा है, और वो आचार्य की करुणा निकल रही है इन शास्त्रों में से, ये समझना आप। तीर्थंकर का भी वैसे ही ना, उनका भी खून जो वही सफेद दूध जैसा वात्सल्य। मूल तो उपदेश वहाँ से ही आया है, जिनके अंदर से इतनी इतनी करुणा निकलती है कि रक्त भी सफ़ेद हो गया जिनका, समझे कि नहीं, वो तीर्थंकर के उपदेश, फिर वो आचार्य के उपदेश। सोचो क्या ज़रूरत थी आचार्य कुंदो को लिखने की, विचार करो सिर्फ। उनको मैं आपको बता दूँ तो आपको, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर लिखेंगे नहीं तो आपको पनिशमेंट है, कोई नहीं थी, ठीक है। हम बोल रहे हैं वो देखो, उनके जितने भी शास्त्र आप पढ़ोगे तो वो निरंतर आत्म ध्यान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, शुद्धोपयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बात समझ रहे है कि नहीं? शुद्धोपयोग ही प्रेरित करें ना, आत्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, समझ लीजिए। तो वो शुद्धोपयोग छोड़कर वो लिख क्यों रहे हैं, ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न समझो आप, समझे क्या? हम बोलते हैं कि शुद्धोपयोग, देखो लिखने का भाव जो है वो शुभ राग है कि शुद्ध राग है, ये शुद्ध भाव है, शुभ राग है ना। शुद्धोपयोग तो है क्या? वो नहीं है। तो मुझे बताइए, एक बार ध्यान सुन लेना, उच्च कौन सा हुआ? शुद्धोपयोग, बराबर है। अब शुद्धोपयोग उच्च कार्य छोड़कर लिखने का शुभ राग क्यों? प्रश्न नहीं है हमारा। अब आचार्य कुंद है आप तो, है ना, बोलो हो ना। पर वो क्या हो रहा है अंदर प्रोसीजर क्या हो रही है, वो मैं जानना आपको, उसका टेस्ट कराना चाहता हूँ मैं, समझे क्या? हाँ वो भी सही है, वो भी सही है आप जो बोल रहे हैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि फिर बार बार च्युत क्यों हो रहे उसमें से शुद्धोपयोग से? राग उत्पन्न हो रहा है कि मेरे जैसे बहुत से जीव है इस संसार में, उनको भी ये रास्ता मिले सबका। वो अंदर से जो उमड़ने वाला, जो भव्य जीवों के प्रति उपकार करने की जो राग है, वो इतना उमड़ रहा है। सोचो तो उनका एक एक अक्षर काहे का लिखा हुआ है, काहे का लिखा हुआ है, विचार करो आप, काहे का लिखा हुआ है? करुणा का। वो तो मतलब वो शरीर का कष्ट कहाँ दिखेगा उस करुणा के सामने? बताओ, लगेगा वो चुभने वाला? कुछ चुभेगा? कुछ चुभेगा नहीं। करुणा इतनी बहरी, आप समझ गया? तो वो वचन जो उन्होंने इतने करुणा से लिखे हैं, वो वचन हमारे को पढ़ने को फुर्सत नहीं। कितना बुरा हो सकता है इसका, जिन्होंने अपने शुद्धोपयोग को कॉम्प्रोमाइज किया है ताकि ये जीव इस धर्म को समझे। समझे कि नहीं? कि कोई आएगा जीव हमारे जैसा, संसार में भटकते भटकते मनुष्य में आएगा, जन्नतों में आएगा, उस जीव को कैसे मिलेगा वो परमात्मा तत्व, अनंत सुख, वितराग भाव कैसे मिलेगा? तो मिले सबको, ये चला ना जाए। भगवान अभी चले गए, अभी धरती तीर्थंकरों से विरह को प्राप्त हुई है 42,000 साल तक। तो अभी कैसे होगा इन जीवों का कल्याण, कैसे होगा? क्योंकि ज्ञान क्षीण होते जाने वाला है, विशुद्धि क्षीण होते जाने वाली है ना। मुनिराज मिलेंगे बहुत कम, है ना, क्योंकि पंचम काल में सब भ्रष्ट होने वाला, सब मालूम है ना उनको, वो पंचम काल के ही तो थे। तो अंदर से करुणा रुक नहीं रही। विवेक बोल रहा कि छोड़ो, शुद्धोपयोग में लगो, समझे क्या नहीं? पर करुणा रुक नहीं रही। उस एक एक, समझे, एक एक अक्षर करुणा से लिखा हुआ है, ये हमारे को समझना ही होगा। वहाँ पर तो उनको कोई, सोचो, पब्लिसिटी का तो एंगल था नहीं। विचार करो, सिंपल, कोई सोशल मीडिया फोटोग्राफ, आचार्य कुंद ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फी, समझे क्या? सोचो, सिर्फ एकमात्र करुणा अंदर से बहती है। उस करुणा के ये फल है जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, किनकी तो पीठ टेढ़ी हो गई थी लिखते लिखते। कौन देखे शरीर की पीड़ा को? भाव हमारे बहुत बड़े भैया, और भाव ये है कि सभी को ये तत्व ज्ञान मिले। तो इसलिए आचार्य जो लिख रहे हैं, वो श्रृंगार के कथन भी लिख रहे हैं, वो भी करुणा बुद्धि से, कि ये श्रृंगार के बहाने तो भी तत्व ज्ञान सुन ले हमारा। समझेगा? आप समझो हृदय कौन के, अब समझ में आएगा तुमको। भोग लिख लिख के भी भैया, तो भोग पढ़, फिर बाद में वैराग्य पढ़ हमारा, है कि नहीं? पढ़, तू भोग पढ़ना तुझे तो, है ना। तो ये करुणा होती है, और ये करुणा से मतलब जिसको उनकी करुणा समझ में आ गई, वो समझता है कि मेरे माँ बाप मेरे सगे नहीं,
ये आचार्य और जिनवानी भगवान ये मेरे सगे, 5 परमेष्टि ही मेरे है ना माता पिता है, वही मेरे रिश्तेदार है, वही मेरे सगे है, उनसे मेरा लेना देना है, बाकी मेरा किसी से लेना देना नहीं। वो है जो मेरे लिए सच में सोच रहे हैं, बाकी मेरे लिए कोई सोचता ही नहीं है, सब सेल्फिश है, सब खुद के शरीर का सोचते हैं या फिर इस शरीर का सोचते हैं। मेरे लिए कौन सोचता है? मेरे लिए तो सिर्फ 5 परमेष्टि जिनवानी, ये है मेरे सच्चाई है ये। समझो इस बात को, गहराई से समझो, है ना। चलो लाइन पढ़ते फिर खत्म कर। देखो वह तो नहीं, उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ तो वह अन्यत्र कहाँ विरागी होगा। समझे कि नहीं? अगर तू ये शास्त्र जैन शास्त्र पढ़कर भी रागी हो रहा है तो बता तू वैरागी होगा कहाँ फिर? समझे कि नहीं? वह पढ़ूंगा आगे कल भी। वह तो पुराण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा जहाँ बहुत राग आदि हो। समझे कि नहीं? तो पुराण छोड़कर बोल रहा है बहुत राग हो रहे हैं, तो दूसरी जगह जा रहा है, वहाँ पे क्या करेगा? वैरागी होगा तू, वहाँ पे वितरागी हो जाएगा। वहाँ पर भी तो इससे भी ज़्यादा राग करेगा। यहाँ पे तो पढ़ने में याद रखना, पढ़ने के काल में बहुत राग घटते हैं। समझे कि नहीं? क्योंकि ऊपर कॉन्सेंट्रेट लगाना पड़ता है, चित्त भागता नहीं ना इधर उधर। तो पढ़ने के काल में तेरे राग कम हुआ था, तू बाहर भागेगा ना तो फिर तो और राग बढ़ेंगे तेरे। ठीक है, देखो इसलिए उसको भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो तो हो, अन्य कार्यों से तो यह कार्य भला ही है। मतलब क्या? वहाँ पर याद रखना, वो बोलता है शास्त्र पढ़ के हमारे को बहुत राग होता है, हम रागी जीव है ऑलरेडी, ठीक है, और ये शास्त्र पढ़ के हमारा राग बढ़ता है। हम बोलते हैं कि तू यहाँ पे ये शास्त्र पढ़ने से पहले वैरागी था क्या? तब भी तो रागी था। उल्टा यहाँ पे स्कोप है तुझे क्या? वैरागी होने का, वितरागी होने का। वहाँ पर तो स्कोप भी नहीं है, इसलिए ये कार्य बेटर ही है। चाहे तू भोग पढ़ यहाँ पर, चाहे तू श्रृंगार पढ़, तब भी चलेगा हमारे को। उस कार्य से ये कार्य कभी भी श्रेष्ठ है। समझे कि नहीं समझे? बहुत गहरी बात है। मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ मुझे नहीं पता, पर समझ लेना। कोई वो भटका हुआ जी, उसको हम ये भोग श्रृंगार पढ़ भैया, तो चल पढ़, चल। समझे कि नहीं? क्योंकि तू ऐसे भी वहाँ पर भटका हुआ है, तू भी निगोद में जाने वाला है। तो वहाँ से यहाँ पर आ, थोड़ा पढ़ेगा, धर्म की बातें, कुछ बीज पढ़ेंगे। याद रखना, बीज का भी इंपॉर्टेंस याद रखना। अब बोलेंगे कि कितने लोग सुधरे तुम्हारे से, कितने लोग, भैया बीज डाल रहे हैं, जब उगेगा तब उगेगा। बीज तो डाल दो। बीज उगता है कि नहीं उगता है? दुनिया इधर उधर हो जाए, बीज उगता ही है। तो धर्म बीज डाल दे रहे ना हम उसके अंदर, उगेगा वो एक दिन। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए बीज डालते चलो, जो मिला उससे कुछ ना कुछ धर्म की बात किया कर, उससे कुछ ना कुछ चर्चा कर लिया। सच बता रहा हूँ आपको, वो भी खुश होता है। मतलब हम, मेरे को तो अभी परसों ही मेरे रिलेटिव बोले कि बैठो ना, कुछ तो भी सुना हो रहा हमारे को। अच्छा जो कभी धर्म की रुचि नहीं रखते वो भी लोग बोलते हैं, तो ऐसे सुनाते चलो, बीज पढ़ते हैं सब में। समझे कि नहीं? बीजारोपण करते रहो धर्म का, यही काम अच्छा है ना। चलो, सहजानंदीषु